नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके में। और यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं हमारे आने वाली यूपीटेट एग्जाम 2026 के लिए हिंदी विषय से संबंधित 150 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, प्रश्न जो रहेंगे ये हमारी यूपीटेट एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल बनेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारी एग्जाम के अनुसार ही है, जिसमें पूछे जाते हैं विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, तुकांत, अतुकांत शब्दों से संबंधित सारे ही प्रश्न जो हैं वो यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न आज के इस वीडियो में हमने शामिल किए हैं। तो चलिए और बिना देर किए वीडियो की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं हिंदी विषय से संबंधित 150 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्नों का पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप ऑनलाइन स्टडी विद डी के टेलीग्राम ग्रुप, साथ में व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप जा करके ज्वाइन हो सकते हैं और इस प्रकार की पीडीएफ जो है वो फ्री प्राप्त यहाँ पर आप कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर और देखते हैं प्रश्नों को। क्वेश्चन लेते हैं। शब्द अल्पज्ञ का सही विलोम शब्द क्या है? अज्ञ, सर्वज्ञ, बहुज्ञ या अनभिज्ञ। चार विकल्प आपके सामने हैं, चार में से एक हमारा उत्तर है। तो यदि हम शब्द अल्पज्ञ को देखें तो अल्पज्ञ का मतलब होता है कम जानने वाला, थोड़ा जानने वाला, उसे हम कहते हैं अल्पज्ञ। पर यहाँ पर विलोम की बात की जा रही है तो यहाँ पर बन जाता है ज्यादा जानने वाला, बहुत जानने वाला, और जब बहुत जानने वाले की बात होती है तो वो हो जाता है बहुज्ञ। पर यहाँ पर एक शब्द और है जो कि है सर्वज्ञ। अब कहीं कहीं पर उत्तर आपको सर्वज्ञ जो है ये भी राइट देखने को मिलेगा, इसको भी कहीं कहीं पर उत्तर जो है माना गया है। क्यों माना गया है? तो सर्वज्ञ का मतलब क्या होता है? सब कुछ जानने वाला। अब जो बहुत जानने वाला है तो हो सकता है कि सर्वज्ञ भी उसी में आता है, मतलब कहने का वो भी तो बहुत जानता है, बहुत जानने वाला ही तो सर्वज्ञ है। तो यहाँ पर कहीं पर आपको उत्तर जो है ये भी माना गया है, ये भी माना गया है। जिस प्रकार के प्रश्नों के कंफ्यूजन जहां पर एग्जाम में बन सकते हैं, तो इस प्रकार के दो विकल्प एक साथ नहीं रखना चाहिए। पर प्रश्न ऐसा है तो यहाँ पर क्लियर करना आपके लिए जरूरी है। तो दोनों विकल्प ही यहाँ पर उत्तर इसमें बनते हैं। कहीं पर ये माना गया है, कहीं पर ये माना गया है। चलिए आगे हम देखते हैं। शब्द इति का विलोम शब्द क्या होगा? तो इति का विलोम शब्द यहाँ पर क्या होगा? अर्थ, समाप्ति, पूर्ण, खत्म। तो यहाँ पर बात की जाए कि इति जो होता है तो इति का अर्थ होता है समाप्त, खत्म, एंड। और यहाँ पर इसके विलोम की बात की जाए तो वो हो जाता है यहाँ पर अथ, और अथ का मतलब होता है प्रारंभ, है ना। अथ का मतलब होता है प्रारंभ या स्टार्टिंग जो होती है वो यहाँ पर होता है अथ। तो इति का विलोम हो जाता है अथ। आगे लेते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न आता है, शब्द जंगम का विलोम शब्द क्या होगा? तो यहां पर शब्द जंगम के विलोम शब्द की बात की जाए, दुर्गम, स्थूल, स्थावर, अगम। आप भी अपना उत्तर जो है कमेंट्स में दें और अपना आकलन करें, आप कितने प्रश्न यहां पर इनसे सही कर पाते हैं। तो देखिए, शब्द जंगम, जंगम का मतलब होता है चलने वाला या गतिशील। अब इसके विलोम की बात की जाए तो इसका विलोम क्या होगा? जो स्थिर हो, जो ठहरा हुआ हो, जो स्थावर हो। तो यहां पर उत्तर हो जाता है हमारा विकल्प सी, स्थावर। आगे बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अंधकार का समानार्थी या पर्यायवाची शब्द नहीं है? अब उस विकल्प को देखना है जो अंधकार का समानार्थी या पर्यायवाची नहीं है। यहां पर है तिमिर, तमिस्त्रा, तम या ध्वांत। तो यहां पर देखा जाए तो जो तिमिर है, तम है, ध्वांत है, ये तीनों ही अंधकार के पर्यायवाची हैं। पर तमिस्त्रा जो होता है, तमिस्त्रा का मतलब यहाँ पर होता है अंधेरी रात। मतलब जुड़ा तो ये भी अंधेरे से ही है, पर इसका मतलब होता है अंधेरी रात। अब रात, अंधेरी रात होती है तो निश्चित रूप से अंधेरी रात में अंधेरा तो होता है, तो जुड़ा इसलिए ये भी है। तो इसलिए यहाँ पर आप शब्द को देख पा रहे हैं तमिस्त्रा। तो यहाँ पर अंधेरी रात जो होती है उसे हम तमिस्त्रा कहते हैं। तो यहाँ पर हम अंधकार की बात कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा इसको उत्तर यहाँ पर नहीं, मतलब इसको नहीं माना है इसका पर्यायवाची। चलिए आगे लेते हैं अगला प्रश्न और अगला प्रश्न देखते हैं। शब्द कमल के लिए सही पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पर नीर, तोय, अंबु, जलज, पंकज, सरोज, पुष्प, सुमन, कुसुम या शैल, अचल, गिरी। तो इनमें से हम कहेंगे
कि यहाँ पर जलज पंकज सरोज जो हैं वो यहाँ पर कमल के सही पर्यायवाची शब्द रहेंगे बी विकल्प के साथ में। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म तुकांत है? तो यहाँ पर बात की जाए कौन सा तुकांत है? रात दिन जल जीवन खाना गाना घर द्वार। तो देखिए यहाँ पर बात की जा रही है तुकांत शब्द की, और तुकांत शब्द वो होते हैं जिनकी अंतिम ध्वनि जो होती है वो लगभग एक समान होती है। अब इसमें दो शब्द आप देखते हैं कि जो खाना और गाना है ये दोनों ही यहाँ पर तुकांत शब्द हैं, क्योंकि दोनों में अंतिम ध्वनि यहाँ पर ना निकल रही है। अगला प्रश्न आता है अतुकांत शैली कविता की पंक्तियों में अतुकांत शब्दों का प्रयोग किस छंद या शैली की विशेषता है? तो यहाँ पर अतुकांत की बात हो रही है, तुकांत की नहीं। तुकांत में तो तुक बनेगा और अतुकांत में तुक नहीं बनेगा, है ना, राइम उसमें नहीं होगा। तो अतुकांत की बात हो रही है। तो अतुकांत चौपाई, दोहा, मुक्त छंद, सवैया। तो देखिए मुक्त छंद जो होता है वो यहाँ पर तुक से मुक्त होता है, यानी कि नाम ही मुक्त छंद है, तो यहाँ पर इसमें राइम का जो होता है बंधन नहीं होता है। विकल्प सी हमारा उत्तर। शब्द अमृत का विलोम शब्द क्या होगा? पीयूष, जल, विष या सुधा। तो देखिए अमृत का विलोम जो होता है वो यहाँ पर होता है, अमृत का मतलब होता है जीवन देने वाला, और इसका विलोम हो जाता है विष या जहर। तो यहाँ पर सी विकल्प हमारा उत्तर होगा। आगे प्रश्न है निम्नलिखित में से नदी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? नदी के पर्यायवाची की बात की जाए यहाँ पर तरंगिणी, पयोधी, जलाधार, तट। तो यहाँ पर तरंगिणी जो है, तरंगिणी का मतलब होता है लहरों वाली, जो नदी का पर्यायवाची यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं नदी का पर्यायवाची शब्द जो होगा वो तरंगिणी यहाँ पर होगा। विकल्प ए इसमें हमारा उत्तर होगा। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यहाँ पर अतुकांत है? चलना, गलना, पीना, जीना, हवा, पानी, रोना, धोना। तो अतुकांत की बात हो रही है, मतलब इसमें दोनों ही शब्द के जो अंतिम ध्वनियां हैं वो मेल नहीं खाती, वो अतुकांत होते हैं, और इसके लिए हम चुनेंगे विकल्प सी को, जिसमें हवा पानी दोनों जो हैं, एक में अंतिम ध्वनि वाह है, एक में ना है, तो यहाँ नी है, तो इस प्रकार से ये मेल नहीं खाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। शब्द आर्द्र का विलोम शब्द क्या होगा? गीला, सूखा, शुष्क या तरल। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि जो आर्द्र है, आर्द्र का मतलब होता है नम या गीला, और इसका विलोम शब्द हो जाता है शुष्क या सूखा। तो जैसा प्रश्न ने पूछा आर्द्र, उसी की भाषा में हम उत्तर देंगे शुष्क। यहां पर सी विकल्प हमारा उत्तर होगा। चलिए आकाश का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? व्योम, अंबर, दिवस या नभ। तो यहां पर हम कह सकते हैं जो आकाश का पर्यायवाची नहीं होगा वो होगा दिवस। दिवस दिन का पर्यायवाची होता है, तो उत्तर दिवस। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म तुकांत है? अब तुकांत को देखना है जिसमें पीछे अंतिम ध्वनियां समान होती हैं। यहां पर तो जमीन आसमान, कोयल बुलबुल, सजना बजना या फिर हाथी घोड़ा। तो सजना बजना जो है वो हमारे तुकांत युग्म शब्द रहेंगे विकल्प सी के साथ में। आगे प्रश्न आता है शब्द सृष्टि का विलोम शब्द क्या है? प्रलय, विनाश, सृजन या फिर है अकाल। तो यहां पर बात सृष्टि की हो रही है, और सृष्टि का विलोम होता है यहां पर प्रलय। सृष्टि का मतलब निर्माण होता है और प्रलय का मतलब नाश होता है। तो इस प्रकार से हम प्रश्न का उत्तर जो है वो समझेंगे। आगे देखिए निम्नलिखित में से सूर्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? निशाचर, सुधांशु, मार्तंड या कृशाणु। तो यहां पर सूर्य का पर्यायवाची शब्द होगा मार्तंड, जो कि है विकल्प सी, यहां पर मार्तंड। निम्नलिखित विकल्पों में से तुकांत शब्द कौन सा है? तो तुकांत शब्द यहाँ पर चल और कल जो है वो रहेंगे। अंतिम ध्वनियां यहाँ पर हमें समान देखने को मिल रही है, चल कल इसमें से यहाँ पर रहेंगे। आगे प्रश्न है विलोम शब्द का सही जोड़ा चुनिए। सापेक्ष, निरपेक्ष, आय, व्यय, उन्मुख, सम्मुख या क्षणिक या क्षणभंगुर।
तो यहाँ पर हम कह सकते हैं सापेक्ष निरपेक्ष जो है वो विलोम शब्द का यहाँ पर सही जोड़ा इसमें रहेगा। विकल्प ए इसमें हमारा उत्तर होगा। आगे देखिए, शब्द इंद्र का पर्यायवाची, तो शब्द इंद्र का पर्यायवाची यहाँ पर रहेगा त्रिलोचन, देवराज, शूलपाणी या मृगांक, तो यहाँ पर होगा देवराज। देवराज का अर्थ होता है देवताओं का राजा और वो होते हैं इंद्र। आगे देखिए, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन से शब्द अतुकांत हैं, तो यहाँ पर शब्द आ जाते हैं काली घटा का घमंड घटा, ये मेघ बरसे बिना ही छटा, घटा घटा मेघ छटा, काली बिना बरसे बिना। तो यहाँ पर अतुकांत शब्द जो है वो हमें इसमें बताना है, और यहाँ पर अतुकांत शब्द जो होंगे वो होंगे मेघ छटा, बी विकल्प मेघ छटा। तो यहाँ पर बी विकल्प इसमें हमारा उत्तर होगा। चलिए आगे देखिए, शब्द उपकार का विलोम शब्द क्या होगा। उपकार का विलोम शब्द यहाँ पर अपकार, परोपकार, सहकार या अनुकार। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं उपकार का विलोम होता है अपकार। विकल्प ए यहाँ पर होगा हमारा उत्तर। और उपकार का मतलब होता है भलाई, विलोम अपकार जो है इसका मतलब होता है बुराई। आगे प्रश्न आता है आंख का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो आंख का पर्यायवाची शब्द यहाँ पर रश्मि, नेत्र, उर या फिर है शशि। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं नेत्र जो होंगे वो आंख का पर्यायवाची यहाँ पर रहेंगे। आगे प्रश्न है निम्नलिखित शब्द युग्मों में से अतुकांत युग्म की पहचान कीजिए। सोना, खोना, अनाज, फल, पानी, नाने, दाल या माल। अतुकांत शब्द की बात की जाए तो यहाँ पर अनाज और फल जो रहेंगे वो अतुकांत रहेंगे, बाकी सभी जो हैं वो तुकांत लगभग हैं। शब्द संसार का समानार्थी शब्द क्या होगा। तो यहाँ पर संसार का समानार्थी क्षितिज, लोक, गगन या पाताल। तो इसमें हम कह सकते हैं कि लोक जो है वो यहाँ पर इसका पर्यायवाची होगा संसार का। आगे प्रश्न है निंदा का विलोम शब्द। तो निंदा का मतलब हम सभी जानते हैं बुराई होता है, और बुराई का जो विपरीत होता है, विलोम होता है, वो होता है तारीफ करना या प्रशंसा करना, जिसको हम कह सकते हैं। तो स्तुति भी इसमें एक विकल्प है। विकल्प ए में बात की जाए तो स्तुति का मतलब होता है प्रशंसा करना। अब देखिए तारीफ का मतलब भी वही होता है, पर शब्द जो है प्रशंसा, उसके लिए स्तुति जो होगा वो यहाँ पर रहेगा प्रशंसा करना। आगे देखिए, निम्नलिखित में से तुकांत शब्दों का समूह है। अब तुकांत शब्द को हम निश्चित रूप से बार बार देख चुके हैं, समझ चुके हैं। तो यहाँ पर मेहनत, चाहत, रंगत जो है ये इसमें तुकांत शब्द यहाँ पर रहेंगे विकल्प सी के साथ में। चलिए आगे प्रश्न है शब्द विपत्ति का विलोम शब्द क्या होगा। आपत्ति, संपत्ति, समस्या या फिर कष्ट। तो यहाँ पर संपत्ति जो होगा वो यहाँ पर रहेगा विपत्ति का विलोम। विपत्ति मतलब होता है संकट या मुसीबत, और संपत्ति का मतलब होता है खुशहाली। तो यहाँ पर संपत्ति होगा उत्तर। हवा का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है। अनिल, पवन, अनंग या समीर। यहाँ पर हम कह सकते हैं अनंग जो है वो कामदेव का पर्यायवाची है, तो जो यहाँ पर नहीं होगा हवा का पर्यायवाची। आगे प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म अतुकांत है। तो अतुकांत को देखें, जाना लाना तुकांत है, पैर हाथ अलग हैं, रोटी बोटी तुकांत है, काम दाम भी है, तो पैर हाथ जो रहेंगे वो यहाँ पर रहेंगे उत्तर। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। सत्कार का विलोम शब्द क्या होगा। सत्कार का विलोम शब्द तिरस्कार, पुरस्कार, अनादर या निरादर। तो इसमें हम कह सकते हैं कि सत्कार का जो विलोम शब्द होगा वो यहाँ पर रहेगा तिरस्कार। ऑप्शन ए। तिरस्कार करना मतलब अपमान करना, और सत्कार मतलब कि स्वागत करना। आगे देखिए, राजा का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। नृप, मही, भूप या रंक। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं रंक का अर्थ होता है गरीब। तो यहाँ पर आपने कहावत सुनी होगी राजा से रंक बनना, तो रंक यहाँ पर नहीं होगा। निम्नलिखित में कौन सा शब्द युग्म तुकांत नहीं है।
अब यहाँ पर देखें अंबर सागर, जागना भागना पानी वाणी चल फल, तो यहाँ पर अंबर सागर जो है वो यहाँ पर तुकांत में नहीं आएंगे। आगे लेते हैं प्रश्न अगला, शब्द सौम्य का विलोम शब्द क्या होगा? सौम्य का विलोम होता है यहाँ पर शांत, मतलब सौम्य का मतलब क्या होता है? शांत या विनम्र। और इसकी विलोम की बात की जाए तो वो हो जाता है उग्र, जिसको हम क्रोधित कह सकते हैं, तेज कह सकते हैं। तो उग्र यहाँ पर होगा, इसका उत्तर होगा। शब्द पक्षी का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? सरिसृप, पयोधर, विहंग या शार्दुल। तो यहाँ पर जो विहंग है, पक्षी के पर्यायवाची शब्द की बात करें तो इसमें आएगा विहंग। ऑप्शन सी हमारा उत्तर। आगे लेते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विकल्प में तुकांत शब्दों का प्रयोग हुआ है? जहां डाल डाल पर चिड़िया बोलती है, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, मुझे खाना है और फिर सोना है, वृक्षों पर कोयल कूक रही है। तो मुझे खाना है फिर सोना है, यहाँ पर तुकांत शब्द इसमें रहेंगे। आगे देखिए, शब्द अज्ञानी का विलोम शब्द क्या होगा? तो अज्ञानी का मतलब होता है मूर्ख कह सकते हैं, और अज्ञानी का विलोम जो हो जाता है वो बन जाता है ज्ञानी। तो यहाँ पर विकल्प सी हमारा इसमें उत्तर होगा। हाथी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? कुरंग, द्वीप, केहरी या भुजंग। तो यहाँ पर हो जाता है ऑप्शन बी, द्वीप जो है वो हाथी का पर्यायवाची इसमें रहेगा। आगे, निम्नलिखित में से किस पंक्ति में अतुकांत शब्दों का प्रयोग हुआ है? पानी आया और चला गया, आया गया और खाया, उठो जाओ और खाओ, जीवन में हार और जीत होती है। तो अतुकांत शब्द का प्रयोग कौन सी पंक्ति में हुआ है? तो यहां पर यदि हम देखें तो जीवन में हार जीत होती है, यहां पर अतुकांत शब्दों का प्रयोग इसमें हुआ है। शब्द दाता का विलोम शब्द क्या होगा? दाता का विलोम यहाँ पर होता है दाता मतलब देने वाला, और याचक मतलब मांगने वाला, लेने वाला। तो हो जाएगा विकल्प सी इसमें हमारा उत्तर। आगे प्रश्न है, शब्द निर्धन का समानार्थी होगा। निर्धन का मतलब होता है गरीब, अंकिंचन गरीब जो होता है वो। तो यहाँ पर पर्यायवाची की ही बात की जा रही है, तो अंकिंचन का मतलब भी यहाँ पर होता है गरीब। ऑप्शन ए। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से तुकांत शब्द युग्म चुनिए। अब फिर हमें यहाँ पर तुकांत को देखना है। आग पानी का, सफेद काला, मेल खेल। तुकांत जो है वो है मेल और खेल। तो यहाँ पर सी विकल्प हो जाएगा प्रश्न का उत्तर। आगे बढ़ते हैं, शब्द स्वार्थ का विलोम शब्द होगा परमार्थ, अर्थ, निस्वार्थ या पुरस्कार। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं स्वार्थ का विलोम होगा वो यहाँ पर रहेगा परमार्थ। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न आता है, पहाड़ का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं होगा? तो यहाँ पर है शैल, अचला, भूधर, गिरी। तो यहाँ पर होगा अचला। ऑप्शन बी इसमें उत्तर होगा। आगे देखें, निम्नलिखित में से किस पंक्ति में यहाँ पर तुकांत शब्द का प्रयोग हुआ? तुकांत शब्द इसमें किसमें है? तुम चलो मैं आता हूं, आजकल तुम कहाँ हो, मेरी बात सुनो और साथ चलो, पुस्तक मेज पर रखी है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं तुकांत शब्दों का प्रयोग जिसमें हुआ है वो यहाँ पर होगा मेरी बात सुनो और साथ चलो। शब्द कृतज्ञ का विलोम शब्द होगा अकृतज्ञ, कृतज्ञ, आभारी या कर्मठ। तो यहाँ पर हम कहेंगे कृतज्ञ शब्द का विलोम शब्द होगा वो होगा कृतज्ञ। ऑप्शन बी यहाँ पर उत्तर है। अग्नि का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? पावक, अनल, अंबर या वैश्वानर। तो यहाँ पर हम कहेंगे अग्नि का जो पर्यायवाची नहीं होगा वो होगा यहाँ पर अंबर। ऑप्शन सी। अंबर जो है वो आकाश का पर्यायवाची होता है। आगे लें, निम्नलिखित शब्द युग्मों में से अतुकांत युग्म कौन सा है? चिट्ठी, मिट्टी, बंदर, दर, झूठ, सच, रेल, खेल। तो यहाँ पर यदि देखा जाए
तो झूठ और सच अतुकांत यहाँ पर रहेंगे। ऑप्शन सी इसमें हमारा उत्तर होगा। शब्द उन्मूलन का विलोम शब्द होगा आमूलन, रोपण, सम्मेलन, निरीक्षण। तो बात उन्मूलन की करें, और उन्मूलन का मतलब होता है जड़ से उखाड़ना, नष्ट करना, और विलोम होगा रोपण यानी कि लगाना। स्त्री का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? पवन, ललना, सरोवर, भानु। तो यहां पर ललना जो है वो स्त्री का पर्यायवाची जो है होगा। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न आता है, स्त्री का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? यहां पर पवन, ललना, सरोवर, भानु। तो यहां पर उत्तर होगा ऑप्शन बी हमारा उत्तर। आगे लेते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म तुकांत है? धर्म, कर्म, रात, सुबह, आजकल, जल, थल। तो यहां पर देखे जाए तो तुकांत जो शब्द युग्म होगा वो यहां पर रहेगा धर्म, कर्म। दोनों के अंदर म जो है उसकी ध्वनि समान है, जो कि तुकांत है। वैसे जल, थल भी यहां पर हो सकता है उत्तर, क्योंकि दोनों में ही यहां पर समान ध्वनि है। शब्द पुष्प का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? प्रसून, कुसुम, किसलय या सुमन। तो किसलय यहां पर जो है वो पुष्प का पर्यायवाची नहीं रहेगा। शब्द आमिष का विलोम शब्द क्या है? यहां पर देखा जाए आमिष के विलोम शब्द की बात, निरामय, शाकाहार, सामिष, निरामिष। तो यहां पर निरामिष जो होगा वो हमारा उत्तर होगा आमिष के विलोम में, क्योंकि आमिष का मतलब होता है मांस युक्त और विलोम होता है निरामिष, मतलब कि मांस रहित। तो विकल्प डी यहां पर उत्तर है। इंद्रिय का विलोम शब्द क्या होगा? इंद्रलोक, जितेंद्रिय, केंद्रीय या इंद्रजाल। तो यहां पर यदि देखा तो जितेंद्रिय जो होगा, इंद्रिय का विलोम होगा जितेंद्रिय। ऑप्शन बी हमारा इसमें उत्तर होगा। इंद्रिय मतलब इंद्रियों से युक्त, और जितेंद्रिय मतलब जो इंद्रियों को जीत लेने वाला होता है उसे हम जितेंद्र कहते हैं। तो यहां पर बी विकल्प इसमें उत्तर होगा। अतिवृष्टि का सही विलोम क्या होगा? अल्पवृष्टि, अनावृष्टि, बहुवृष्टि या सुवृष्टि। यहां पर अतिवृष्टि का सही विलोम शब्द होगा अनावृष्टि। ऑप्शन बी यहां पर हमारा उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आता है, उदार का विलोम शब्द होगा। यहाँ पर कोमल, कठोर, अनुदार या अपकार। तो यहाँ पर होगा अनुदार। ऑप्शन सी जो होगा, उदार का मतलब होता है खुले विचारों वाला, और विलोम होगा अनुदार, संकीर्ण सोच वाला, संकीर्ण विचारों वाला। तो ऑप्शन सी इसमें उत्तर होगा। शब्द आह्वान का विलोम शब्द होगा आवाहन, विसर्जन, निर्गमन या निमंत्रण। तो यहाँ पर हम कहेंगे आह्वान का होता है ऑप्शन बी विसर्जन। यहाँ पर हमारा उत्तर। निम्नलिखित में से विग्रह का विलोम क्या है? संधि, समास, आग्रह या अनुग्रह। तो यहाँ पर हमारा उत्तर जो होता है वो होता है विग्रह का विलोम होगा संधि। विग्रह मतलब विच्छेद करना, तोड़ना, और संधि मतलब होता है जोड़ना। उत्कर्ष शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो उत्कर्ष का विलोम शब्द यहाँ पर होगा अपकर्ष। यहाँ पर विकल्प ए हमारा इसमें उत्तर होगा। चलिए, ग्रस्त का सही विलोम शब्द क्या होगा? लुप्त, मुक्त, सुप्त या ग्राह्य। यहाँ पर हम कह सकते हैं ग्रस्त का सही विलोम शब्द होता है मुक्त। ऑप्शन बी यहाँ पर जो होगा वो हमारा उत्तर होगा। आगत का विलोम शब्द क्या होगा? विगत, अनागत, सुआगत या गत। तो यहाँ पर हम कहें आगत के विलोम शब्द की बात करें तो यहाँ पर आगत का विलोम शब्द जो हो जाता है वो हो जाता है अनागत। ऑप्शन बी यहाँ पर उत्तर होगा। आगत मतलब आया हुआ, अनागत मतलब ना आया हुआ। अनुरक्ति का विलोम शब्द क्या होगा?
विरक्ति, आसक्ति या अविरक्ति। तो यहाँ पर हम कहेंगे अविरक्ति जो होगी, सॉरी, अनुरक्ति का विलोम होगा विरक्ति। क्योंकि देखिए अनुरक्ति क्या होता है, अनुरक्ति का मतलब होता है प्रेम या लगाव, और विरक्ति का मतलब होता है उदासीनता या अलगाव। गरल शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा, तो गरल निक्षुदा हलाहल या निर्झर। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि विकल्प सी जो होगा हलाहल, गरल का पर्यायवाची होगा हलाहल। गरल जो होता है उसका मतलब होता है जहर, और इसका पर्यायवाची भी हलाहल जो जहर ही होता है। विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है, केशव, चक्रपाणी, दामोदर, भार्गवी। यहाँ पर हम कहेंगे भार्गवी जो है ये लक्ष्मी का पर्यायवाची है, यहाँ पर विष्णु का नहीं है। तो विकल्प डी इसमें उत्तर होगा। निम्नलिखित में से बिजली का समानार्थी शब्द है, सरवरी, चंचला, क्षपा, यामिनी। तो यहाँ पर बिजली के समानार्थी की बात की जाए तो वो होगा चंचला। ऑप्शन जो बी होगा वो यहाँ पर हमारा उत्तर होगा। समुद्र का पर्यायवाची शब्द है पयोधर, जलाधि, वारिधि, नीरद। तो यहाँ पर हम कहेंगे वारिधि जो होगा वो समुद्र का यहाँ पर पर्यायवाची रहेगा। देखिए जलधि, जलधि जो है वो भी होता है, पर यहाँ पर जलाधि लिखा हुआ है तो इसलिए हमारा उत्तर नहीं होगा। और एक होता है जिसे हम कहते हैं पयोधि, पयोधि भी समुद्र का पर्यायवाची होता है, पर यहाँ पर पयोधर लिखा हुआ है, तो सी विकल्प हमारा उत्तर होगा। जल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, नीर, सलिल, अम्ब या मारिच। तो यहाँ पर कहेंगे मारिच का अर्थ होता है किरण, और यहाँ पर जो डी विकल्प होगा जो कि जल का पर्यायवाची इसमें नहीं होगा। आगे प्रश्न है घोड़ा का समानार्थी शब्द केसरी, कपि, है, द्वीप। तो यहाँ पर घोड़ा है जो होगा वो यहाँ पर होगा घोड़े का पर्यायवाची, जिसको है भी लिखा जाता है। चलिए आगे है बादल शब्द के पर्यायवाची शब्द, नीरज, वारिज, मेघ या अंबुज। तो यहाँ पर बादल का पर्यायवाची होगा मेघ, जो कि होगा विकल्प सी हमारा इसमें उत्तर होगा। धरती का पर्यायवाची शब्द होगा, तो धरती का पर्यायवाची शब्द धरित्री, क्षितिज, व्योम या विहंग। तो यहाँ पर हमारा उत्तर जो होगा धरती का पर्यायवाची शब्द होता है धारित्री। ऑप्शन ए यहाँ पर उत्तर होगा। निम्नलिखित में से सोना या गोल्ड का पर्यायवाची कौन सा है, जात, वेद, हाटक, तात या वसन। तो यहाँ पर होगा हाटक जो होगा वो यहाँ पर सोना का पर्यायवाची होगा। ऑप्शन बी। किरण का समानार्थी शब्द होगा, तो किरण हम रश्मि को भी कहते हैं, तो किरण का समानार्थी शब्द होगा रश्मि। ऑप्शन ए यहाँ पर उत्तर होगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म तुकांत है। तो यहाँ पर तुकांत की बात की जाए, हवा, भोजन, कलम, दवात, नभ, कब, कुर्सी, मेज। तो यहाँ पर विकल्प सी होगा नभ, कब। ये हमारा इसमें उत्तर होगा। प्रश्न आता है निम्नलिखित में से अतुकांत शब्द को चुनिए। यहाँ पर अतुकांत जो रहेगा वो रहेगा पुस्तक, कागज, दुकान, जो कि अलग अलग शब्द ध्वनियां जो हैं अंतिम वो देखने को इनमें मिलेंगी। आगे देखिए किस पंक्ति में तुकांत शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर हम देखें किस पंक्ति में तुकांत शब्द का प्रयोग हुआ। वह आया फिर चला गया, माँ ने पुकारा, मैंने स्वीकारा, मैं बाजार जाता हूँ, हवा चली, पत्ता घिरा। तो माँ ने पुकारा और मैंने स्वीकारा, विकल्प बी उत्तर है। तैयारी, बारीक और सवारी ये शब्द किस श्रेणी में आएंगे। तो यहाँ पर ये रहेंगे तुकांत शब्द, यहाँ पर हम चुनेंगे डी विकल्प को इसमें उत्तर। आगे लेते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यहाँ पर तुकांत जोड़ा नहीं है। जो जोड़ा नहीं है वो यहाँ पर होगा कपड़ा, लत्ता जो है वो यहाँ पर तुकांत नहीं होगा। आगे देखिए चंदा, गंदा, धंधा ये शब्द किस प्रकार के हैं। तो ये भी हम देख चुके हैं, तुकांत यहाँ पर रहेंगे। आगे देखिए
सार्थक का विलोम होता है निर्थक, निरर्थक या समर्थक या अपकारक। तो यहाँ पर हम कहेंगे सार्थक के विलोम की बात, और वो होगा ऑप्शन बी निरर्थक। संकीर्ण का विलोम है विस्तृत, विकर्ण, उद्धार या संक्षेप। संकीर्ण का मतलब होता है छोटा या तंग, और विलोम होगा विस्तृत या फैला हुआ। तो यहाँ पर हो जाता है विस्तृत, विकल्प ए इसमें उत्तर। आगे प्रश्न है ओजस्वी शब्द का विलोम शब्द होगा यश, बलवान, निस्तेज या प्रकाशमय। तो ओजस्वी का विलोम होगा, ओजस्वी का मतलब होता है तेजवान, और विलोम होगा निस्तेज या तेजहीन। तो यहाँ पर निस्तेज जो होगा विकल्प सी यहाँ पर उत्तर होगा। आगे देखिए ध्वंस का विलोम होगा निर्माण, विध्वंस, विनाश या सृजन। तो ध्वंस का विलोम होता है निर्माण, यहाँ पर विकल्प ए इसमें उत्तर होगा। आगे प्रश्न आता है आग्रह शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, दुराग्रह, अनाग्रह, विग्रह या ग्रहण। तो यहाँ पर कहेंगे आग्रह का विलोम शब्द होता है दुराग्रह, ऑप्शन जो ए होगा वो यहाँ पर उत्तर होगा। आगे देखिए पुरातन शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, नूतन, नवीन या आधुनिक या प्राचीन। तो यहाँ पर हम बात करें पुरातन की, पुरातन मतलब पुराना, और विलोम बनेगा यहाँ पर बी विकल्प के साथ में नवीन। आगे है अतिथि का पर्यायवाची शब्द है अतीव, अंगुतक, अंगतुक या अपरिचित या अनागत। तो यहाँ पर अतिथि का पर्यायवाची की बात की जाए तो वो बनेगा आंगतुक, आगंतुक, यानी कि विकल्प बी, ऑप्शन बी। कोयल शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा काक, पीक, मयूर या शुक। तो यहाँ पर कहेंगे कोयल के पर्यायवाची की वो होगा पीक, ऑप्शन बी यहाँ पर उत्तर होगा। चलिए आगे प्रश्न है समानार्थी शब्द चांदनी का पर्यायवाची शब्द होगा चंद्रहास, कौमुदी, रजनी या निशा। तो यहाँ पर देखा जाए तो कौमुदी जो होगा वो चांदनी का पर्यायवाची होगा, ऑप्शन बी। आगे प्रश्न आता है शिक्षक का समानार्थी शब्द है विज्ञाता, प्रवक्ता, गुरु या अध्येता। तो यहाँ पर शिक्षक के समानार्थी शब्द की बात की जाए वो होगा विकल्प सी, गुरु। आभूषण का पर्यायवाची शब्द है उपमा, अलंकार, भूषा या वसन। तो आभूषण का पर्यायवाची शब्द होता है वो होता है अलंकार। पत्ता का समानार्थी शब्द है पन्नंग, पण, पादप या वट। तो यहाँ पर पत्ता का समानार्थी शब्द है वो है पण, ऑप्शन बी यहाँ पर उत्तर होगा। शत्रु का पर्यायवाची शब्द नहीं है आरी, अहित, रिपु या वैरी। तो यहाँ पर शत्रु का पर्यायवाची शब्द नहीं है वो होगा अहित, ऑप्शन बी यहाँ पर होगा उत्तर। अहित मतलब होता है बुरा, और जो शत्रु का पर्यायवाची नहीं है। किनारा का समानार्थी शब्द है, किनारा का समानार्थी शब्द यहाँ पर रहेगा स्रोत, कूल, उत्स या प्रवाह। तो इसमें कूल जो होगा वो किनारे का पर्यायवाची यहाँ पर रहेगा। चलिए कूल। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म यहाँ पर अतुकंत है, हार, पार, नाव, ताव या कलम, पुस्तक, आना जाना। तो अतुकंत की बात की जाए तो यहाँ पर होगा कलम, पुस्तक, ऑप्शन सी। चलिए आगे देखें तुकांत शब्दों की पहचान कीजिए, घर, आंगन, दरवाजा, सुबह शाम, काजल, बादल, पायल, पानी और जमीन। तो यहाँ पर तुकांत शब्दों की बात करें काजल, बादल, पायल, सी विकल्प होगा उत्तर। फूल का अतुकांत शब्द कौन सा हो सकता है, धूल, भूल, कूल या पथ। तो यहाँ पर फूल का अतुकांत शब्द जो होगा वो होगा पथ, ऑप्शन डी हमारा उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अतुकांत है। अब यहाँ पर गीत, मीत है, डाल, खाल है, पेड़ पौधा, तेल, जेल है। तो सी विकल्प पेड़ पौधा यहाँ पर अतुकांत इसमें रहेगा। तुक का अर्थ क्या होता है, विपरीत अर्थ, समान अर्थ, समान ध्वनि, असमान ध्वनि। तो देखिए तुक का मतलब जो होता है वो यहाँ पर होता है समान ध्वनि। तो समान अर्थ नहीं, समान ध्वनि, विकल्प सी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूह तुकांत है। अब तुकांत को फिर देखना है, नदी, सागर, जल, आदर्श, सादर, कदर,
राम श्याम मोहन घर काम धाम। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर जो होगा वो होगा घर काम धाम, ऑप्शन डी। उत्थान का विलोम शब्द है उत्कर्ष, पतन, उन्नत, अवसान। तो यहाँ पर हम कहेंगे उत्थान का विलोम शब्द होता है वो होगा पतन, ऑप्शन बी इसमें हमारा उत्तर होगा। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है शशि, विधु या हिमांशु या तारिणी। तो यहाँ पर तारिणी जो होगा वो चंद्रमा का यहाँ पर पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। तारिणी का अर्थ नौका होता है या सूर्य होता है। आगे देखिए परोपकार का विलोम शब्द क्या होगा। तो परोपकार का विलोम शब्द यहाँ पर होगा पर उपकार, मतलब दूसरों का हित, दूसरों पर उपकार, और इसका विलोम होता है स्वार्थ। आगे देखिए निम्नलिखित में से तुकांत शब्द युग्म कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर तुकांत शब्द युग्म की बात इसमें करें गीत संगीत, खाना पीना, जलवायु। तो गीत संगीत जो होगा ये यहाँ पर तुकांत शब्द युग्म रहेगा। आगे प्रश्न आता है अवर का विलोम होगा। तो अवर का विलोम यहाँ पर क्या होगा। तो देखिए अवर मतलब होता है छोटा या नीचा, और इसका विलोम होता है प्रवर, यहाँ पर बड़ा या श्रेष्ठ। आगे प्रश्न है कृत्य का सही विलोम। तो कृत्य का सही विलोम जो होगा वो हो जाता है अकृत्य, ऑप्शन ए। आगे प्रश्न है प्रसारण का विलोम शब्द क्या होगा। संकुचन, विस्तारण, विस्तीर्ण या व्यतिक्रम। तो यहाँ पर प्रसारण के विलोम की बात की जाए तो वो होगा संकुचन, यहाँ पर ऑप्शन ए। संकुचन मतलब समेटना और प्रसारण मतलब फैलना। आसक्त का विलोम होगा विरक्त, नासक्त, आसक्ति, अनासक्त। तो आसक्त का विलोम होगा अनासक्त, ऑप्शन डी। शब्द रथी का विलोम शब्द होगा सारथी, विरथी, आरथी, महारथी। यहां पर हम कहेंगे रथी का विलोम होता है विरथी, ऑप्शन बी। रथी मतलब रथ पे सवार, और विलोम होता है विरथी यानी रथहीन। निम्नलिखित में से क्षणिक का विलोम क्या होगा। शाश्वत, अमर, नश्वर, अनश्वर। तो यहाँ पर क्षणिक के विलोम की बात की जाए तो क्षणिक मतलब क्षण भर का, कुछ पल का, और शाश्वत मतलब सदा रहने वाला। तो वो होगा शाश्वत, ऑप्शन ए यहाँ पर उत्तर होगा। आगे प्रश्न आता है ऐश्वर्य का विलोम शब्द। ऐश्वर्य वैभव, विलास या दरिद्र, अनुदान। तो यहाँ पर ऐश्वर्य का विलोम होता है दारिद्र्य, ऑप्शन सी यहाँ पर उत्तर। आगे बढ़ते हैं निर्मल का विलोम शब्द होगा पवित्र, स्वच्छ, मलिन, विमल। तो निर्मल का विलोम होगा यहाँ पर मलिन, ऑप्शन सी हमारा इसमें उत्तर होगा। आगे प्रश्न है विलम शब्द का उपत्यका का विलोम होगा पर्वत, पठार, आदित्य, घाटी का। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आदित्य का। शुक्ल का विलोम शब्द है सफेद, कृष्ण, अंधकार या प्रकाश। तो यहाँ पर शुक्ल का विलोम शब्द होगा ऑप्शन बी कृष्ण। गधा का पर्यायवाची शब्द होगा शियार, गर्दभ, कुरंग या शुक। तो यहाँ पर उत्तर होगा गर्दभ, ऑप्शन बी हमारा इसमें उत्तर होगा। मोर का पर्यायवाची शब्द नहीं है मयूर, केकी, कलापी या चंचरिक। तो यहाँ पर चंचरिक जो होगा वो मोर का पर्यायवाची नहीं होगा। ये भौरे, जो भौरा होता है उसका पर्यायवाची होता है। आगे देखिए निम्नलिखित में से पुत्र का समानार्थी शब्द होगा आत्मजा, तनुजा, सुता या तनय। तो यहाँ पर उत्तर होगा हमारा तनय, ऑप्शन डी यहाँ पर उत्तर। ईश्वर शब्द का पर्यायवाची शब्द है देवराज, सुरपति, विभु या कृशाणु। तो यहाँ पर ईश्वर का होगा विभु, ऑप्शन सी हमारा इसमें उत्तर होगा। सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है भारती, वीणा, पानी, कमला, शारदा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं सरस्वती का जो पर्यायवाची नहीं होगा वो होगा कमला,
कमला जो है वो लक्ष्मी का पर्यायवाची होता है, सरस्वती का नहीं। आगे प्रश्न है, शहद का समानार्थी शब्द है। अमृत, मधु, वारी या उदक। तो मधु जो है वो शहद का पर्यायवाची है, ऑप्शन बी इसमें उत्तर होगा। तलवार का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? करवाल, कृपाण, खड़ग या उपरोक्त सभी। तो यहां पर बात की जाए उपरोक्त सभी हमारा इसमें उत्तर होगा। कोयल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पिक, कोकिल, श्यामा, सारिका। तो कोयल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, वो होगा शारिका। शारिका मैना का पर्यायवाची यहाँ पर रहेगा, कोयल का नहीं। आगे देखिए, नया का समानार्थी शब्द होगा नूतन, पुरातन, प्राचीन, नवीन। तो यहाँ पर नूतन मतलब नया का समानार्थी शब्द होगा वो यहाँ पर रहेगा नवीन, ऑप्शन डी इसमें हमारा उत्तर होगा। पुष्प का पर्यायवाची शब्द नहीं है। प्रसून, सुमन, मंजरी, कुसुम। तो यहाँ पर पुष्प का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा, वो होगा मंजरी, ऑप्शन सी इसमें हमारा उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म तुकांत है? तो यहाँ पर सुबह, दोपहर, रोटी, दाल, कल, चल, पढ़ना, लिखना। तो यहाँ पर शब्द युग्म तुकांत होगा, वो हमारा रहेगा कल, चल, ऑप्शन सी यहाँ पर उत्तर होगा। निम्नलिखित में से अतुकांत शब्दों की पंक्ति चुनिए। अब इसमें अतुकांत शब्दों की यहाँ पर तो वो रहेंगी, चिड़िया उड़ गई मगर पेड़ खड़ा रहा, ऑप्शन ए। किस पंक्ति में तुकांत शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया? तो यहां पर देखो, जो आओ, घर, देखो, संसार। तो यहां पर बी विकल्प होगा उत्तर। आओ, जाओ, खाओ ये शब्द आएंगे यहां पर तुकांत शब्दों की श्रेणी में, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से तुकांत जोड़ा नहीं है। तो यहाँ पर युग्म के रूप में हमें देखना है इसमें, और तुकांत जोड़ा जो नहीं होगा वो होगा जल, अग्नि, ऑप्शन सी यहाँ पर उत्तर। बंदर, अंदर, सुंदर, ये किस प्रकार के शब्द हैं? तो यहाँ पर बंदर, अंदर, सुंदर, ये यहाँ पर तुकांत, ऑप्शन डी हमारा इसमें उत्तर होगा। अनिवार्य का विलोम होगा, तो अनिवार्य का विलोम जो होता है वो हो जाता है अपरिहार्य, ऐच्छिक या विकल्प सी, या डी है बी और सी दोनों। तो यहाँ पर बी और सी दोनों ही इसके उत्तर हो सकते हैं, ऐच्छिक, वैकल्पिक। यहाँ पर तिमिर का विलोम होगा। तिमिर मतलब होता है अंधेरा, और इसका विलोम होता है आलोक। तो विकल्प बी यहाँ पर उत्तर है। विलोम शब्द, वक्र का विलोम शब्द है टेढ़ा, कुटिल, ऋजु या सीधा। तो यहाँ पर वक्र का विलोम होता है ऋजु, ऑप्शन वक्र मतलब टेढ़ा और ऋजु मतलब होता है सीधा। आकर्षण का विलोम होगा घर्षण, विकर्षण, अनाकर्षण, अपकर्षण। तो यहाँ पर आकर्षण का विलोम होगा विकर्षण, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। वरदान का विलोम शब्द क्या होगा? अभिदान, अनुदान, शाप या आशीर्वाद। वरदान का विलोम होता है वो होता है शाप, ऑप्शन सी। हर्ष का विलोम शब्द होगा विषाद, खुशी, आह्लाद, प्रमोद। तो यहाँ पर हर्ष का विलोम होता है विषाद, ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा उत्तर होगा। तलवार का पर्यायवाची शब्द नहीं है खड़ग, असी, कटार, चंद्रहास। तो यहाँ पर हम कहेंगे जो कटार होता है ये तलवार का पर्यायवाची नहीं होता है, ऑप्शन सी इसमें उत्तर होगा। गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं, शब्द है गंगा का पर्यायवाची। तो त्रिवेणी, मंदाकिनी, पैस्विनी, कालिंदी। तो यहाँ पर मंदाकिनी जो होगा ये गंगा का पर्यायवाची रहेगा। आगे बढ़ते हैं। वायु का पर्यायवाची शब्द नहीं है शमीर, मारुत, अनल, वात। यहाँ पर वायु का पर्यायवाची शब्द नहीं है वो होगा अनल, ऑप्शन सी हमारा इसमें उत्तर होगा। अनल का अर्थ आग होता है, वायु नहीं है। तो इस प्रकार से वायु का पर्यायवाची जो शब्द नहीं रहेगा वो रहेगा अनल। आगे देखिए, रात का समानार्थी शब्द है निशा,
दिवस, प्रभा, वाशर। तो यहाँ पर जो निशा रहेगा ये रात का समानार्थी शब्द रहेगा और बाकी सभी दिन के हैं। चलिए, पत्नी का पर्यायवाची शब्द है भार्या, वनिता, कांता या फिर ये सभी। तो यहाँ पर ये सभी ही पत्नी के पर्यायवाची के अंतर्गत आते हैं, जिसमें भार्या, वनिता, कांता। आगे देखिए, अंधकार का समानार्थी शब्द नहीं है। अंधकार का समानार्थी शब्द नहीं है, वो होगा तम, तिमिर, गहन या ध्वांत। तो यहाँ पर हम कहेंगे विकल्प सी, गहन, इसमें हमारा उत्तर होगा। सूर्य का पर्यायवाची शब्द है निशाकर, तरणि, सुधांशु, इंदु। यहाँ पर हम कहेंगे सूर्य का पर्यायवाची शब्द होगा तरणि, ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा उत्तर होगा। पर्वत का पर्यायवाची शब्द नहीं है अचल, नग, तुंग या शिलान्यास। तो यहाँ पर पर्वत का जो पर्यायवाची शब्द नहीं होगा वो होगा शिलान्यास। ऑप्शन डी हमारा इसमें उत्तर होगा। निम्नलिखित में से आतुकांत युग्म कौन सा होगा? बेटा, लेटा, आंख, नाक, काम, राम, काम, रोना, सोना। तो यहाँ पर हम कहेंगे अतुकांत शब्द युग्म जो रहेगा वो रहेगा आंख, नाक। ऑप्शन बी इसमें हमारा उत्तर होगा। तुकांत शब्द युग्म को पहचानिए, जिसमें पुस्तक, कलम, दवात, हाथी, घोड़ा, बिल्ली, कलई, भलाई, मलाई, पानी, वायु, अग्नि। तो इन सभी में से यदि तुकांत शब्द को देखा जाए तो वो यहाँ पर रहेगा कलाई, भलाई, मलाई। ऑप्शन सी यहाँ पर उत्तर। अतुकांत रचनाएं किस प्रकार की कविताओं में अधिक पाई जाती है? तो देखिए, अतुकांत जो होंगी मुक्तक जो होते हैं इनमें ज्यादातर जो होती हैं तुक की बाध्यता कम होती है, इसलिए इन्हें मुक्तक कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म तुकांत है? पानी, बिजली, जमीन, आसमान, दाम, काम, रात, दिन। तो यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन सी, दाम, काम जो होगा ये हमारा इसमें उत्तर होगा। तुक की परिभाषा तुकांत शब्दों के प्रयोग से काव्य में क्या उत्पन्न होता है? तो देखिए, तुक की परिभाषा तुकांत शब्दों के प्रयोग से काव्य में लय और गति जो होती है वो उत्पन्न होती है। ऑप्शन सी जो होगा वो यहाँ पर उत्तर होगा। किस पंक्ति में तुकांत शब्द का प्रयोग नहीं हुआ? उसने खाया वह गया, उसने पानी पिया वह चल पड़ा, राजा आया बाजा बजाया, हवा आई खुशियां लाई। तो उसने पानी पिया और चल पड़ा। ऑप्शन बी यहाँ पर तुकांत शब्द का प्रयोग इसमें नहीं हुआ। अंधकार का विलोम शब्द होगा तम, आलोक, तिमिर, घन। तो यहाँ पर हम कहेंगे अंधकार का विलोम होता है आलोक। ऑप्शन बी। गृह का पर्यायवाची शब्द नहीं है सदन, निकेतन, गह या गगन। तो गगन यहाँ पर आकाश का पर्यायवाची होता है। विकल्प डी हमारा इसमें उत्तर होगा। निश्चित का विलोम शब्द है अनिश्चित, विचित, सूचित, अपचित। तो यहाँ पर निश्चित का विलोम होगा अनिश्चित। ऑप्शन ए यहाँ पर उत्तर होगा। तट का समानार्थी शब्द है कूल, धार, प्रवाह या स्रोत। तो यहाँ पर तट का पर्यायवाची शब्द, समानार्थी शब्द जो होता है वो होता है कूल। ऑप्शन ए यहाँ पर उत्तर होगा। तो दोस्तों, ये थे आज के हमारे हिंदी से संबंधित 150 अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी ही एक और नए किसी वीडियो के साथ। धन्यवाद।